मुरादाबाद में सैयदना सदुल्ला फाजिल फ़खरुल्ला अमासिल सैयदना नईमुद्दीन मुरादाबादी से किसी नॉन मुस्लिम का मुनाजरा हुआ, तकरीबन मंडी चौक में। तो उसने एक चैलेंज किया, वो ये था कि मौलाना साहब मुझे तुम्हारे कुरान के 15 पारे याद हैं, बोल दो जरा, तुम बताओ मेरी वेद के तुम्हें कितना याद है। हुजूर सदुल्ला फाजिल फ़खरुल्ला मासिल मुस्कुराए, बोले इसमें तेरा कमाल थोड़ी है, बोल दो बोल दो, इसमें तेरा कमाल थोड़ी है, ये तो मेरे कुरान का कमाल है। अरे नाजिल मक्का मदीना में हुआ, दुनिया की जितनी भी किताबें बुक्स हैं, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, अरबिक में हो, फारसी में हो, मलयालम में हो, मराठी में हो, गुजराती में हो, किसी भी ज़बान में हो, कोई एक शहर के लिए, कोई एक मुल्क के लिए, कोई किसी कौम के लिए, कहा इसमें तेरा कमाल नहीं, ये तो मेरे कुरान का कमाल है। अपने तो अपने गैर भी पढ़ने पे मजबूर हो गए, और कितने पढ़ते कमी निकालने के लिए है, लेकिन पढ़ते पढ़ते कलमा पढ़ के मुसलमान होते नजर आते हैं। तो जलसे का असल और पहला मकसद है दीन सीखना सिखाना। बाकी तो भाई जलसा जिस वे पे आप ले जाना चाहें ले जा सकते हैं, लतीफ़े में ले जा सकते हैं, ठिट्ठेबाजी में ले जा सकते हैं, हंसी मजाक में ले जा सकते हैं, मगर आपने कई लाख रुपया उठाया है तो फिर इसको कामयाब बनाया जाए। मेरी कौम इतनी पिछड़ क्यों रही है, मेरी कौम में शराब क्यों आम हो रही है, मेरी कौम के नौजवान तबाही के दहाने पर क्यों खड़े हैं, मेरी कौम बर्बादी की तरफ क्यों जा रही है। ये खतीब और मुबल्लिग की जिम्मेदारी है कि अपनी कौम को सही रास्ता दिखाए। बाकी भाई वमा अलैना इल्लल बलाग, यानी तबलीग पहुँचाना ये हमारा काम है, हिदायत देना तो ये मेरे रब के इख्तियार में है। युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है, ये सब उसके जिम्मे करम में है। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूं, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, अहले स्टेज, अहले मिंबर, अहले इल्म अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, तो फिर इंशाअल्लाहुल करीम मैं समझता हूँ मेरी कौम में फिर बहार आएगी इंशाअल्लाह, मेरी कौम में फिर इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह। और वो दिन दूर नहीं है, इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह, मगर सिर्फ ज़बानी बातों से या सिर्फ नारों से इनकलाब नहीं आएगा, मैदान अमल में उतरने से इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह। हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी आफ्ताब आलम साहब के तवस्सुल से आप सबसे मुलाकात का शरफ हासिल हुआ, माशाअल्लाह अच्छा लगा। आपकी तबीयतों को देखकर बेहद मसरत और शादमानी हुई, आपकी हशाश बशाश तबीयतों को देखकर। अल्लाह पाक आपको हर गम से छुटकारा नसीब फरमाए। अब मोहब्बत के साथ, इंतहाई अकीदत के साथ, मैं ये नहीं कहूँगा कि बाबाज़े बुलंद पढ़े, नहीं, क्योंकि बाबाज़े बुलंद तो उसकी बारगाह में पढ़ा जाए जो आहिस्ता से ना सुनता हो। सरकार आला हजरत तो खुद फरमाते हैं दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान। और आला हजरत की एक बात देखिए, नज़दीक को दूर नहीं कहा है, पहले नज़दीक को नहीं लाए, इसलिए नज़दीक तो सब सुनते हैं, आला हजरत ने दूर से शुरू किया है। दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। तो आपकी आवाज़ चाहे जोर से हो या ना हो, लेकिन दिल से हो, खुलूस के हो, नबी की बारगाह में मोहब्बत के साथ, इंतहाई अकीदत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ मारूज़ात और ये समझ लीजिए दिल के हालात आपकी बारगाह में रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए, और अल्लाह करे कोई ऐसा बंदा हो कि वो अमल में ले आए जिसके वास्ते से मेरी भी बख्शिश हो जाए और हम सब की बख्शिश हो जाए। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, पहली बात ये है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि गुफ्तगू ऑन द टॉपिक की जाए। जिस आयत करीमा को मैंने मौजूद सुखन बनाया है उसी के अकॉर्डिंग मुझे
मुझे चंद बातें आपके गोश गुजार करनी है। वजह यह है, ये तालीमी कॉन्फ्रेंस है, मदरसे के जामिया के सहन में है, और आप जब आए हो तो इंशाअल्लाह करीम मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि नॉलेज क्या है, तालीम क्या है, इसकी क्या अहमियत है, और तालीम से इंसान क्या से क्या बनता है। उन्हीं चंद गोशे पर मेरी गुफ्तगू होगी। बस अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता गुजारिश ये है कि मोहब्बत के साथ 5-10 मिनट मेरे दर तमहीदी जुमले सुन लेना, और इंशाअल्लाह करीम फिर अमल करने की कोशिश करेंगे आप। अब सुनिए, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। अल्लाह पाक सरकार गौसे पाक के सदक़ो तुफ़ैल मुझे हक बोलने की और आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब कुरान करीम इरशाद फरमाता है, इक़रा, यानी कुरान करीम की सबसे पहली आयत जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के तौर पे नाज़िल हुई, वही के तौर पर। तिलावत के एतबार से आप कुरान को देखेंगे, अगर पढ़ने के एतबार से जो मौजूदा कुरान है उसको देखेंगे, वो सूरतुल फातिहा से शुरू होता है, अल्हम्दु से शुरू होता है, लेकिन वही के तौर पर जिब्रील अमीन कुरान करीम ने उसको बयान किया, नज़ला बिहि रूहुल अमीन, यानी कुरान वो मुक़द्दस किताब है जिसको रूहुल अमीन लेकर आए हैं। और जानते हो रूहुल अमीन कौन है? वो सय्यदुल मलाइका, तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। अरे बोल दो। अच्छा, जैसी तबीयत से सुनोगे इंशाल्लाह वैसे सुनाऊंगा। आवाज़ बहुत ज़्यादा मुतासिर है। अहमद फत्ता भाई कह रहे थे, भाई जो सफ़र करते हैं उनके चेहरे से दिखता है कि ये कितने मारे हुए नींद के, तो आवाज़ मुतासिर है, लेकिन जब आप सुनेंगे और सरकारों का करम होगा, मेरे अजदाद का करम होगा, इंशाल्लाह आवाज़ तो खुद ब खुद खुल जाएगी। आवाज़ की टेंशन नहीं लेने का है। मेरा मकसद है अपनी बात को आपके दिलों की दहलीज तक पहुँचाना। मेरा मकसद है आपके ज़मीरों को झंझोड़ना। मेरा मकसद है आपके सोई हुई रूह में इनकलाब पैदा करना। ये मेरा मतमे नज़र और मकसद है। तो कुरान ने फरमाया, नज़ला बिहि रूहुल अमीन, कुरान वो मुक़द्दस किताब है जिसको रूहुल अमीन लेकर आए। कौन रूहुल अमीन? जिसको सय्यदुल मलाइका, और जिनका नाम तकरीबन जो सही नाम है वो अब्दुल जलील है, जिनको आप और हम जिब्रील अमीन के नाम से जानते हैं। बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। और ये फरिश्ते हैं, अल्लाह के बड़े मुक़द्दस फरिश्ते हैं। इनका काम है अल्लाह की तरफ से पैगाम लाकर नबियों के सुपुर्द करना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी रसूल आए, ये उनकी बारगाह में अल्लाह का पैगाम लाते रहे, अल्लाह का पैगाम पहुँचाते रहे। अब आपकी तवज्जो चाहूँगा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, वो जलीलुल क़द्र नबी हैं, वो दुनिया के सबसे पहले इंसान हैं और दुनिया के सबसे पहले मुसलमान हैं। बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। लेकिन जिब्रील अमीन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में तकरीबन 50 से नीचे सही क्वांटिटी मेरे जहन में नहीं आ रही। मैंने बहुत दिनों पहले ही ये पढ़ा था, लेकिन सही क्वांटिटी मेरे जहन में नहीं आ रही, मगर 50 से नीचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ़ लाए। हज़रत नूह की बारगाह में भी आए, हज़रत इब्राहीम की बारगाह में भी आए, हज़रत ईसा रूहुल्लाह की बारगाह में भी आए, और सबसे ज़्यादा नबियों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में तकरीबन 400 मरतबा जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए। कितनी मरतबा? इंशाल्लाह आगे जो जुमला बोलने वाला हूँ इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। कितनी मरतबा तशरीफ़ लाए? 400 मरतबा। मगर मेरे और आपके नबी, बोल दो, वो नबियों के सरदार है, वो वजह तख्लीक़ कायनात है। मेरे नबी की बारगाह में जिब्रील अमीन 100-200 मरतबा नहीं, 1000-2000 मरतबा नहीं, बल्कि 24,000 मरतबा जिब्रील अमीन मुस्तफ़ा की बारगाह में तशरीफ़ लाए। बोल दो कितनी मरतबा? 24,000 मरतबा ये शरफ जिब्रील अमीन को मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आने को मिला है। बोलो सुभान अल्लाह। अब ये बताइए आप, मेरे नबी की ज़िंदगी 63 साल हुई। अब एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, इजाज़त है कहूँ? मैंने कहा था कि 5-10 मिनट आप मेरी तमहीदी गुफ्तगू सुन लीजिए। कुरान ने फरमाया नज़ला बिहि रूहुल अमीन, कुरान करीम वो मुक़द्दस किताब है जिसको रूहुल अमीन लेकर आए, जिब्रील अमीन वही के तौर पर लेकर आए। और जिब्रील अमीन मेरे नबी की बारगाह में 24,000 मरतबा तशरीफ़ लाए, और मेरे नबी की उम्र शरीफ 63 बरस है। कितनी हुई? 63 बरस हुई, और 24,000 मरतबा जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए।
एक दिन में कितनी मर्तबा आते होंगे? और आज तक जिब्रील अमीन को उनकी असली हालत में किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं, वलियों ने नहीं देखा, नबियों ने नहीं देखा। अगर देखा तो आमीना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। तकरीबन 2 मरतबा मेरे नबी ने जिब्रील अमीन को उनकी असली हालत में देखा। ये खुसूसियत, ये स्पेशलिटी, ये तखसीस अगर किसी की है तो मेरे नबी की है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, मेरे नबी की। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नबी हमारी तरह या उनके पढ़े अपनी किताबों में लिख के चले गए, नबी हमारी की तरह। अब जिब्रील अमीन मुस्तफ़ा की बारगाह में तवज्जो चाहूंगा आपकी, 24,000 मरतबा तशरीफ लाए। मैंने कहा सैयदुल मलाइका रूहुल अमीन है, अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते हैं। मैं इन मुल्लाओं की नहीं मानूंगा, इसलिए इन्होंने तो मेरे नबी को नहीं देखा। ए जिब्रील तुमने देखा है और दिन में कई कई मरतबा देखा है। आप 24,000 मरतबा मुस्तफ़ा की बारगाह में तशरीफ लाए हो, ये बताओ आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आपका ओपिनियन क्या है साथे मोहम्मदी के बारे में? तो जिब्रील अमीन आए, आकर कहने लगे कल्लबतु मशारिक़ल अर्द व मगारिबहा फलम अजिद रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मद। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं मैं आदम से लेकर, किससे लेकर? मैं आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी की नबूवत को देखा, हर रसूल की रिसालत को देखा, सिद्दीक की सदाकत को देखा, हर शहीद की शहादत को देखा, हर मर्तबे वाले के मर्तबे को देखा, हजरत यूसुफ के हुस्न जमाल को देखा, हजरत इब्राहिम की खुल्लत को भी देखा, इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़बियत को भी देखा, मूसा के जलाल को भी देखा, ईसा के कमाल को भी देखा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर बड़े बड़े अच्छों को देखा। हिंद में देखा, पाक में देखा, अरब में देखा, अजम में देखा। मैं अरबियों से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं अजमियों से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं उससे पूछ रहा हूँ जो जिब्रील अमीन है, जो 24,000 मरतबा मुस्तफ़ा की बारगाह में तशरीफ लाए। तो वो जिब्रील क्या कहते हैं? कल्लबतु, पढ़े लिखे लोगों की जमात यहाँ पर मौजूद है, इनकी तवज्जो चाहूंगा। कल्लबतु ये बाबे तफ़ईल से, और बाबे तफ़ईल का खासा इन्होंने पढ़ा है। कल्लबतु यानी तकलीब, और तकलीब का माना आता है उलट उलट के देखना, पलट पलट के देखना। एक देखना होता रअयतु, मैंने देखा और नजर बचा ली। एक देखना होता है नजरतु, मैंने देखा और नजर बचा ली। एक देखना होता है जब किसी लड़की को रिश्ते के लिए देखना चाहते हो तो खड़ा करके देखते हो, बिठा के देखते हो, उसकी उंगलियां भी देखते हो कहीं कटी पटी तो नहीं है, कहीं डिफेक्टेड तो नहीं है। या जब कोई चीज खरीदना चाहते हो तो खोरो खोज करते हो। जिब्रील अमीन कहते हैं रअयतु नहीं कहा, नजर तो नहीं कहा, सिर्फ देखा ही नहीं है। जिब्रील अमीन कहते हैं कल्लबतु, उलट उलट के देखा, पलट पलट के देखा। ऐसे ही नहीं देखा, हिंदी भी देखा कि कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए, अरब भी देखा कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए, अजम भी देखा कहीं तो मोहम्मद की तरफ मिल जाए, आदम अलैहिस्सलाम को देखा कहीं मोहम्मद की तरह हो, नूह को भी देखा कहीं मोहम्मद की तरह हो, ईसा के कमालात को भी देखा कहीं मोहम्मद की तरह हो, ईसा रूहुल्लाह के कमालात को देखा कहीं मोहम्मद की तरह हो, हजरत यूसुफ के हुस्न जमाल को देखा कहीं मोहम्मद की तरह हो, मूसा कलीमुल्लाह के कलाम को देखा कहीं मोहम्मद की तरह हो। जिब्रील अमीन कहते हैं नबियों को नहीं, कल्लबतु मशारिक़ल अर्द व मगारिबहा, मैंने जमीन मशरिकी जमीन को टटोल टटोल के देखा। पहली जमीन को देखा, दूसरी को देखा, तीसरी को देखा, चौथे को देखा, पांचवें को देखा, छठे को देखा, सातवें को देखा, आसमानों को देखा, पहले पे देखा, टटोल टटोल के देखा कहीं मोहम्मद की तरह है तो नहीं, दूसरे पे गया देखा कहीं कोई मोहम्मद की तरह तो नहीं, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। जिब्रील अमीन कहते हैं मैंने नबियों की नबूवत, रसूलों की रिसालत, फिर मैंने फरिश्तों में छानबीन की, मैंने फरिश्तों को देखा। इज़राइल तुम्हारा बहुत बड़ा मकाम है, कहीं तुम तो मोहम्मद की तरह नहीं। मीकाईल तुम्हारा बहुत बड़ा मकाम है, कहीं तुम तो मोहम्मद की तरह नहीं। इसराफील तुम्हारा बहुत बड़ा मकाम है, कहीं तुम तो मोहम्मद की तरह नहीं। जिब्रील अमीन कहते हैं मैंने दुनिया के चप्पे चप्पे को देख लिया, हर काले को देखा, हर गोरे को देखा, हर जवान को देखा, हर खूबसूरत को देखा, बड़े बड़े इंजीनियर,
बड़े बड़े डॉक्टर, मैंने दुनिया के खित्ते को छान छान के देखा, टटोल टटोल के देखा, फिर बाद में मैंने अपने आप को भी देखा। जिब्रील, तू पूरी दुनिया घूमता है, तूने हर नबी की नबूवत को देखा, हर रसूल की रिसालत को देखा, कहीं तू तो मोहम्मद की तरह नहीं। तो जिब्रील अमीन कहने लगे, सुनो मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मेरा ओपिनियन ये है, कल्लबतु मशारिक़ल अर्द व मगारिबहा फलम अजिद रजुलन अफज़ल मिन मोहम्मद। कसम खुदा की, मैंने मशरिक भी देखा, मैंने मगरिब भी देखा, कहीं मोहम्मद की तरह नहीं देखा। बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहीं मोहम्मद की तरह नहीं देखा। जब जिब्रील अमीन का मुझे ओपिनियन मिल गया, उनका कंसेप्ट मिल गया, फिर मैंने अपना सफर बरेली शरीफ को बांधा, क्योंकि मेरे जहन में आ गया, हमने सुना है बरेली का रजा आला हजरत इमाम अहमद रजा खान की शेर व शायरी किसी बादशाह के लिए नहीं, रोटी के टुकड़ों के लिए नहीं, हुकूमत के लिए नहीं, इसलिए कि जब बरेली के रजा का कलम चलता है, अल्लाह अल्लाह, एक मिसरा कुरान की रोशनी में, दूसरा मिसरा हदीस की रोशनी में होता है। जब आला हजरत लिखते हैं तो बड़ा कमाल लिखते हैं। मैंने कहा सरकारी आला हजरत, आपकी शायरी बड़ी मशहूर है, जब लिखते हैं मुस्तफ़ा की तारीफ तो बड़ी कमाल लिखते हैं। मैं बरेली शरीफ चला गया, महल्ला सौदागरान में दाखिल हुआ, वहाँ से मंजर इस्लाम के जीने पे चढ़ा, मैंने गुम्बद आला हजरत का दीदार किया। वहाँ से जाने के बाद मैं तुरबत आला हजरत के करीब गया, 10 बस्ता खड़ा हो गया। मैंने कहा हुजूर, हमने सुना है शेर व शायरी बड़ी लाजवाब करते हैं, हमने सुना है मुस्तफ़ा की तारीफ बड़ी लाजवाब करते हैं, आपने बहुत शेर व शायरी कही है, मगर मुझे वो बताओ जो जिब्रील अमीन का क्या कंसेप्ट है, क्या ख्याल है, जो जिब्रील अमीन ने हमें इश्क दिया है। ए बरेली के रजा, तुम आशिक कहलाते हो, गुलाम मुस्तफ़ा कहलाते हो, तुम तो अपना कॉन्सेप्ट बताओ। जब मैंने अपना अरीजा बारगाह रजा में रखा तो तुरबत आला हजरत से आवाज आई, मैंने तो सदी पहले कह दिया। मैंने कहा हुजूर क्या कहा? आवाज आई, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, बोल दो जरा, बोलो। देखिए, मैं जिस अंदाज में तकरीर करता हूँ वो रंग अभी चढ़ा नहीं है, क्या बात है, मगर रंग अगर आप पर कादरी चढ़ गया तो फिर चढ़ जाएगा। क्या बात, बोलो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, समझ तो आ रही है, आवाज तो ज्यादा नहीं हो रही, इको। अगर आवाज समझ में नहीं आ रही हो तो और कम करवा सकता हूँ, मगर मेरा मतलब है आपको पढ़ाना। बोल दो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। कुरान की सबसे पहली आयत इक़रा, जो सूरतों में सबसे पहली है। कुरान के इतने अल्फाज में सबसे पहला लफ्ज़ इक़रा है, वही के तौर पर, और वही के तौर पर जिसका इख्तिताम हुआ वो कुरान करीम की फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा, ये सबसे आखिरी आयत है वही के तौर पर। और इमाम बुखारी ने अपनी किताब बुखारी शरीफ की इसी आयत की पैरवी, कुरान करीम की पैरवी करते हुए बुखारी शरीफ का इख्तिताम फरमाया, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इन जुमलों पर इस हदीस पाक को लाकर इमाम बुखारी ने अपनी बुखारी शरीफ का इख्तिताम फरमाया है। अब आपकी तवज्जो चाहूँगा, अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमा, इक़रा, पढ़िए 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 पढ़िए। नमाज का जिक्र नहीं, रोजे का जिक्र नहीं, हज का जिक्र नहीं, ज़कात का जिक्र नहीं, टोपी का जिक्र नहीं, मस्जिद का जिक्र नहीं, किसी का जिक्र नहीं। सबसे पहली आयत कुरान की इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। आज दुनिया तुम्हें कह रही है कि तुम अनपढ़ हो, जाहिल हो, मगर तुम्हारी मजहबी किताब कुरान फरमा रहा है नमाज से पहले पढ़ना है, रोजे से पहले पढ़ना है, हज से पहले पढ़ना है, ज़कात से पहले पढ़ना है, जलसे से पहले पढ़ना है। इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। खाने से पहले पढ़ना, पहनने से पहले पढ़ना, घर बनाने से पहले पढ़ना। इक़रा इक़रा इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कौन कह रहा है?
कुरान कह रहा है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अल्लाह अल्लाह। इमाम गजाली मिनहाजुल आबिदीन में इरशाद फरमाते हैं, नमाज से पहले इबादत से पहले तालीम है, अल्लाह अल्लाह, रोजे से पहले इल्म है, हज से पहले इल्म है, ज़कात से पहले इल्म है, हर फर्ज से पहले इल्म है, हर वाजिब से पहले इल्म है, हर सुनन से पहले इल्म है, हर मुस्तहब से पहले इल्म है। मैंने पूछा इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह क्यों? आपने इरशाद फरमाया इसलिए इबादत अल्लाह की जाती है। अब ये बताओ अगर अल्लाह की पहचान ही ना हो तो फिर इबादत कैसी? समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? आ गया तो बोलिए जरा सुभान अल्लाह। इमाम गजाली ने इरशाद फरमाया नमाज से पहले इल्म है, रोजे से पहले इल्म है, हज से पहले इल्म, ज़कात से पहले इल्म। इसलिए सजदा किसके लिए करते हो? किसके लिए? बोलो ना। अल्लाह के लिए। ज़कात किसके लिए देते हो? नमाज किसके लिए पढ़ते हो? हज की अदायगी किसके लिए? तमाम फराइज की अदायगी किसके लिए? अल्लाह की। और इबादत अल्लाह की जाती है। अगर अल्लाह की पहचान नहीं, अल्लाह की शनाख्त नहीं, तो पता लगा किसी ने सूरज को देखा तो सूरज की पूजा, किसी ने चांद को देखा तो चांद की पूजा, किसी ने देखा इतना बड़ा इतना मजबूत आसमान जो बगैर पिलर के खड़ा है, यही सबसे पावरफुल है, तो अपना माथा उसी के आगे टेक दिया। किसी ने देखा जमीन इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, ये सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो किसी ने जमीन को सजदा कर लिया। अल्लाह अल्लाह। किसी ने आग की तपिश और उसकी हरारत को देखा तो आग को सजदा करने लगे। किसी ने पानी की रवानगी को देखा और उसको ताकतवर मान के उसके सामने अपने गर्दन को झुका दिया, अपने सर को झुका दिया। इमाम गजाली फरमाते हैं इबादत अल्लाह के लिए, और जब तक अल्लाह की पहचान नहीं तो फिर इबादत बेकार है। क्या बात? बोल दो, बोल दो। इसलिए अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है तो तुमसे वुजू नहीं बनाया जाएगा। वुजू में कितने फर्ज हैं आपको मालूम ही नहीं, गुस्ल में कितने फर्ज हैं आपको मालूम ही नहीं। इसलिए कि जब तुम्हारे पास इल्म नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं कि तकबीर तारीमा कैसे कहनी है, यहाँ तक हाथ उठाना है, यहाँ तक उठाना है, कानों तक उठाना है, कानों से ऊपर लेके जाना है, आपको मालूम ही नहीं। इसलिए कि आपने इल्म सीखा नहीं। जब इल्म नहीं होगा तो आपको मालूम नहीं कि आपको कैसे नियत बांधनी है, इस तरह से बांधनी है, नाप के नीचे बांधनी है, ऊपर बांधनी है, सीने पे बांधनी है, इसलिए कि आपने सीखा नहीं। जब आपको इल्म नहीं तो आप क़ियाम में खड़े होंगे तो आपको मालूम नहीं कि सजदे में देखना है या पूरी मस्जिद को सीसीटीवी कैमरे की अपनी आंखों में कैद करना है। नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए पूरी मस्जिद में नजर घूम रही है, इसलिए कि इल्म सीखा नहीं है। जब इल्म है ही नहीं तो आपको सजदे में नहीं पता कि सजदा कैसे करना है। इल्म सीखा नहीं तो आपको मालूम नहीं कि रुकू कैसे करना है। इल्म सीखा नहीं। जब आप कायदे में बैठे और सलाम फेरा तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यानी चप्पलों तक का देख लिया। मस्जिद में कितने नमाजी आए हैं सब आपने देख लिया, इसलिए कि इल्म सीखा ही नहीं। इल्म सीखा ही नहीं। इमाम गजाली फरमाते हैं हर इबादत से पहले इल्म जरूरी है। इसलिए अगर इल्म नहीं आया, अल्लाह की पहचान नहीं होगी, और अल्लाह की पहचान नहीं, अल्लाह की मार्फत नहीं, तो फिर इबादत बेकार, रोजा बेकार, हज बेकार, ज़कात बेकार, सजदा बेकार, कुरान की तिलावत बेकार। इमाम गजाली फरमाते हैं अगर अल्लाह की मार्फत हो गई फिर तुझे तेरे सजदों में तुझे तेरा खेत याद नहीं आएगा, तुझे तेरी शॉप याद नहीं आएगी, कारोबार याद नहीं आएगा, तुझे बिजनेस याद नहीं आएगा। इमाम गजाली फरमाते हैं अगर अल्लाह की मार्फत हासिल हो गई तो अल्लाह तेरे सजदों में लज्जत पैदा कर देगा। इसलिए इल्म सबसे पहले है। क्या बात? नमाज से पहले इल्म है, रोजे से पहले इल्म है, हर इबादत से पहले इल्म है। इल्म सबसे पहले। इसलिए नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर। तालीम तरक्की है, इल्म रोशनी है, इल्म ताकत है। ये जितनी भी बड़ी दुनिया है और इस दुनिया में जितने भी ममालिक हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अगर उन पर गौर व फिक्र करोगे तो पता लगेगा उनकी तरक्की का वाहिद रीज़न है तालीम। बोल दो। ऑपरेटर साहब आपका साउंड बहुत अच्छा था, इसकी को थोड़ी कम करिए और यहाँ की आवाज़ बढ़ाइए। उनका वाहिद रीज़न है तालीम। तालीम सबसे पहले है, इसलिए कि नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर। तालीम तरक्की है, तालीम रोशनी है। और तालीम सिर्फ मेरी ज़रूरत नहीं, तालीम ह्यूमैनिटी की ज़रूरत है, तालीम इंसानियत की ज़रूरत है, तालीम मेरी ज़रूरत है, तालीम तुम्हारी ज़रूरत है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। इसलिए अगर आज का डॉक्टर कहे कौन भी मुल्ला, आलिम
नहीं बनना है। आज का साइंटिस्ट कहे डोंट बी मुल्ला, आलिम नहीं बनना है। आज का अगर कितना ही पढ़ा लिखा कहे कि डोंट बी मुल्ला, आलिम नहीं बनना है। जापान कहे कि आलिम नहीं बनना है। अल्लाह अल्लाह। चीन कहे कि आलिम नहीं बनना है। अमेरिका कहे आलिम नहीं बनना है। ब्रिटिश कहे कि आलिम नहीं बनना है। अगर दुनिया की कोई सी भी यूनिवर्सिटी या उसमें पढ़ने पढ़ाने वाला प्रोफेसर कहे आलिम नहीं बनना है, तो हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम उसकी बात मानेंगे जो सबसे बड़ा डॉक्टर है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हम तुम्हारी बात नहीं, हम उसकी बात मानेंगे जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। क्या बात। सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? अमेरिका का नहीं, जापान का नहीं, चाइना का नहीं, इंडिया का नहीं। कौन है सबसे बड़ा डॉक्टर? दुनिया का कोई कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, मगर टूटी हुई हड्डी को एक ही लम्हे में सीधी कर दे। ऐसा है आपकी हड्डी टूट गई, ऐसा कोई मरहम है कि एक ही मिनट में हड्डी जुड़ जाए? ऐसा कोई मरहम है? सालों साल प्लास्टर करना पड़ता फिर भी टेढ़ापन नहीं जाता। ऑपरेट करने के बाद उसमें राड डालने के बाद फिर भी टेढ़ापन नहीं जाता, दर्द नहीं जाता। हवा चलती है दर्द महसूस होता है, अगर पैर लटका के बैठ जाए तो दर्द महसूस होता है। अल्लाह अल्लाह। तो दुनिया का कोई कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, चाहे इंडिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो, चाहे ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हो, चाहे ब्रिटिश में पढ़ा हो, अगर दुनिया का सबसे बड़ा कोई डॉक्टर है तो वह कोई और नहीं, आमिना का लाल है। क्या बात। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अगर इजाजत हो तो साबित करके दिखाऊं। एक सिहाबी जंग के मौके पे मेरे नबी की बारगाह में आ गया, हुजूर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी हड्डी टूट गई। बोल दो, मेरी टांग की हड्डी टूट गई। मेरे नबी ने अपना थूक लिया। बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने बीटाडीन नहीं लिखा, कोई दूसरा ट्यूब नहीं लिखा, कोई दूसरी मेडिसिन नहीं लिखी। आमिना के लाल ने जामिया दारुस्सलाम के सहन में, जिंदा दिल मुसलमानों आओ पढ़ो तो अपनी नबी की पावर, मुस्तफा की जिंदगी को। आमिना के लाल ने टूटी हड्डी पे लुआबे दहन लगाया और फरमाया मेरे गुलाम अब जरा चल के तो देख। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब वो सियाबी कहते हैं मैं चल चल के देख रहा हूँ, दौड़ दौड़ के देख रहा हूँ, कहीं हिल तो नहीं रही है, कहीं गलत तो नहीं जुड़ गई। अल्लाह अल्लाह। सियाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह अब तो इतनी मजबूत हो गई, इतनी मजबूत तो पहले भी नहीं थी। बोल दो, इसलिए जोड़ने वाला कोई और नहीं, आमिना का लाल है। तभी तो बरेली का इमाम बोला कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिंदाबाद। मुस्तफा सबसे बड़े डॉक्टर, उनसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं। जिंदाबाद। और आमिना के लाल सबसे बड़े साइंटिस्ट भी हैं। बोल दो, चाहे आज का साइंटिस्ट आसमान पे जाए, चांद पे जाए, चांद पे जाना मुमकिन है, कुरान ने उसको बयान किया कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। और दूसरी आयत के जरिए भी मुफस्सिरीन इज़ाम ने उसकी तफसीर बयान कर दी है, वो मेरा मौजू नहीं है। चांद पे जाना मुमकिन, दुनिया का कोई कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, जरा तवज्जो चाहूंगा आपकी, मगर मुझे बताओ क्या किसी साइंटिस्ट में इतना दम है कि कोई वक्त की सीमा को रोक दे? क्या किसी में इतना दम है अभी 1 बजा है मैं 2 घंटे तकरीर करता रहूं और 1 ही बजा रहे? क्या बात। अरे बताओ मैं रोक सकता हूं? ये उलमाए इज़ाम, अरे भाई शक हो तो तुम में से अगर कोई हिम्मत है तो रोक के दिखा। मैं भी देखना चाहता हूँ, कोई रोक सकता है? नहीं। मगर मेरे नबी ने एक बार नहीं कई बार रोक के दिखाया। वाह वाह। बोल दो, अरे बोलो जरा सुभान अल्लाह। आमिना का लाल मेराज में अल्लाह को देखा, जन्नत को देखा, अल्लाह अल्लाह वक्त रुका हुआ है। बोल दो, आज का साइंटिस्ट चांद पे जा सकता है, दूसरा काम कर सकता है, मगर मुस्तफा की तरह कोई सीमा को नहीं रोक सकता। अगर ये काम कोई कर सकता है तो आमिना का लाल। तो पता लगा अगर कोई सबसे बड़ा साइंटिस्ट है तो वो मुस्तफा है।
वो आमीना के लाल है। अब हम डॉक्टर की नहीं मानेंगे, इंजीनियर की नहीं मानेंगे, साइंटिस्ट की नहीं मानेंगे, उसकी मानेंगे जो सबसे बड़ा डॉक्टर हो, सबसे बड़ा इंजीनियर हो, सबसे बड़ा साइंटिस्ट हो। आज का कोई भी कहे डोंट बी मुल्ला, आलिम नहीं बनना है, हम उनकी बात को नहीं मानेंगे। हमने अर्ज किया रसूल अल्लाह आप फरमाइए आपका हुक्म क्या है? तो आका ने इरशाद फरमाया कुन आलिमन कुन आलिमन कुन आलिमन, आलिम बनो आलिम बनो आलिम बनो। अच्छा समझ नहीं आ रही शायद आपको, समझ रहे हैं माशाल्लाह। मुस्तफा फरमा रहे आलिम बनो, और जब मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया आलिम बनो तो कुछ ना कुछ तो होगा। अरे कुछ ना कुछ तो वजह होगी। जब मुस्तफ़ा तालीम पे इतना जोर दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। कुरान की सबसे पहली आयत कह रही है कि आलिम बनो, और मुस्तफ़ा ने दूसरी हदीस में फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, पैदा होने से ही पढ़ना शुरू कर दो। आज ही जौनपुर में बच्चा पैदा हो, एक ही दिन का बच्चा हो, उसको जामिया दारुस्सलाम में एडमिशन करवा दो, इसलिए कि मुस्तफ़ा ने फरमाया पैदा होते ही पढ़ना है। आप सोच रहे होगे सैयद साहब ये कोई सी नई बात बता रहे हो। जामिया दारुस्सलाम का स्टाफ तो इसी में लगा रहेगा। अगर 5-6 बच्चे भी आ गए तो पूरा दिन इसी में ख़त्म हो जाएगा। मगर मेरे नबी ने फरमाया पैदा होते ही इल्म दीन हासिल करो। या रसूल अल्लाह, एक दिन का बच्चा पढ़ नहीं सकता, एक माह का बच्चा पढ़ नहीं सकता, इसलिए कि तालीम और तअल्लुम के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए इफ़हाम और तफ़हीम जरूरी। उस्ताद में, टीचर में समझाने का मलका हो और बच्चे में समझने की सलाहियत हो, तभी तो पढ़ना पढ़ाना होगा। एक दिन का बच्चा पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वो अरबी उर्दू इंग्लिश क्या, वो तो मादरी ज़बान नहीं समझ सकता, ना बोल सकता। उसको भूख लगती है तब रोता है, अगर उसको हाजत की ज़रूरत होती है तब रोता है, अगर उसे कोई बीमारी होती है तब रोता है। बच्चे की तो एक ही ज़बान है, रोना रोना रोना, तो फिर पढ़ेगा कैसे? मगर मुस्तफ़ा ने फरमाया पैदा होते ही पढ़ना है, तो पढ़ना तो है। एक मिसाल के जरिए तुम्हें समझाऊंगा, अल्लाह करे तुम्हारी समझ में आ जाए। कुरान कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। आज आपके इस इदारे से तकरीबन 5 बच्चों के सरों पर अल्लाह अल्लाह ताज सजाया जाएगा, जो हिफ्ज़ की दरसगाह यहाँ से फारिग हो रहे हैं। अल्लाह करे इनका मुस्तकबिल रोशन हो, अल्लाह करे ये बेहतरीन जय्यद आलिम बने। अल्लाह अल्लाह अपने माथे की निगाहों से आप वो नज़ारा करेंगे। लेकिन कुरान ने फरमाया कुरान इतना जलाली है, अगर उसको पहाड़ों पे नाजिल कर दिया जाता तो कुरान अल्लाह अल्लाह कुरान के खौफ से, अल्लाह के खौफ से पहाड़े जर्रा जर्रा रेजा रेजा हो जाते। ये कुरान कह रहा है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। कुरान इतना जलाली, अगर पहाड़ों पे नाजिल कर दो तो पहाड़ फट जाए। ए अल्लाह, कुरान इतना जलाली कि कुरान को पहाड़ बर्दाश्त न कर सके, मगर जामिया दारुस्सलाम के छोटे छोटे बच्चों के सीनों में कुरान कैसे आ गया? अल्लाह, हाय हाय हाय, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, हम देखते हैं इस उम्मत मोहम्मदिया के 8 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे 6 महीने में हाफिज कुरान हो रहे हैं, और इसी उम्मत मोहम्मदिया के बच्चे आला हजरत 1 महीने में हाफिज कुरान हो रहे हैं। इमाम मोहम्मद अपने बेटे को चंद दिनों में हाफिज कुरान बना के अपने उस्ताद के पास छोड़ती हुई नजर आ रही है। ए अल्लाह, कुरान इतना जलाली अगर पहाड़ पे पड़ जाए तो पहाड़ रेजा रेजा, मगर उम्मत मोहम्मदिया के सीने, बच्चों के सीने तो रेशम से भी ज्यादा नरमो नाजुक है। ये अल्लाह, इनके सीनों में कैसा आ जाता है? ये कैसे हाफिज कुरान बन जाते हैं? एक एक बैठक में अल्हम्दु से लेके नास तक सुना देते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे के एक एक बैठक में पूरा पूरा कुरान पढ़ देते हैं। ये अल्लाह, जब कुरान इतना जलाली है तो इनके नरमो नाजुक रेशम जैसे सीनों में ये कुरान कैसे समा गया? तो मेरे भाई, जो एक चीज होती है डायरेक्ट, एक होता इनडायरेक्ट। जब सूरज सुबह को निकलता है, जब उसकी तपिश और हरारत
हरारत अपनी शबाब पर आती है तो सूरज की तपिश और हरारत आप डायरेक्ट नहीं देख सकते, आपकी आंखें सूरज के सामने नहीं खुलेंगी, इसलिए कि आपकी आंखों की जिया और रोशनी इस काबिल नहीं कि सूरज की रोशनी के सामने ठहर सके, मगर वही सूरज की रोशनी अल्लाह अल्लाह उसकी तपिश अगर किसी दीवार पर पड़ जाए तो दीवार के जरिए से आप सूरज की रोशनी को देख लेते हैं। तो एक होता है डायरेक्ट, एक होता इनडायरेक्ट, एक होता वास्ते के जरिए, एक होता बिला वास्ते के जरिए। आप वास्ते के जरिए तो देख सकते हैं, बिला वास्ते नहीं देख सकते। इसी तरह कुरान में जितना जलाल था वो सीने मुस्तफा में आ गया, और कुरान का जितना जमाल है वो उम्मतिया मोहम्मदिया के छोटे छोटे बच्चों के सीनों में आ गया। तो ये इनका कमाल नहीं, ये तो मेरे मुस्तफा का कमाल है और कुरान का मौजूद मुस्तफा का कमाल है। इसलिए कि जितना जलाल वो मुस्तफा के सीने में और जितना कमाल वो इन बच्चों के सीनों में। ऐसे ही मेरे नबी ने फरमाया इल्म सीखो पैदा होने से, डायरेक्ट नहीं। क्या बात, वाह। अच्छा भूले तो नहीं, डायरेक्ट नहीं सीखेगा, इसलिए कि वो तो पढ़ना जानता ही नहीं है, सुनना भी नहीं जानता। कैसे सीखेगा? इनडायरेक्ट सीखेगा। किसके जरिए सीखेगा? किताबों में लिखा है बच्चे का पहला मदरसा दारुस्सलाम नहीं है, बच्चे का पहला मकतब कोई मस्जिद या स्कूल नहीं है, उसकी माँ की गोद है। अल्लाह करे समझ में आ जाए। और इस जुमले को तुमने समझ लिया तो मेरी तकरीर का निचोड़ है निचोड़। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जब बच्चा पैदा हो तो पैदा होते ही इल्म दीन हासिल करो। अब एक दिन का बच्चा, एक माह का बच्चा, एक साल का बच्चा पढ़ नहीं सकता, पढ़ा नहीं सकता है, वो डायरेक्ट नहीं पढ़ेगा, वो इनडायरेक्ट पढ़ेगा, अपनी माँ के जरिए से पढ़ेगा। कैसे पढ़ेगा? इसलिए कि माँ की एक्टिविटी बच्चे में आती है, माँ का अखलाक बच्चे में आता है, माँ का किरदार बच्चे में आता है। इसलिए कि उलमा ने लिखा है माँ की गोद बच्चे के लिए सबसे पहला मदरसा है। अगर सबसे बड़ा कोई टीचर बच्चों के लिए है तो वो उसकी माँ है। सबसे बड़ा मदरसा अगर कोई है तो वो उसकी माँ है। अगर सबसे बड़ा कॉलेज उसके लिए है उसकी माँ है। अब बच्चा खुद नहीं सीखेगा, माँ के जरिए सीखेगा। अब माँ की जो एक्टिविटी होगी वो बच्चे में आनी है, माँ का अखलाक होगा बच्चे में आना है, माँ का किरदार होगा बच्चे में आना है। इसीलिए मेरी माँ तुमसे गुजारिश करता हूँ जब तुम्हारे शिकमों में बच्चे हो या जब तुम्हारे गोदों में छोटे छोटे बच्चे हो तो तुम्हें सीरियल नहीं देखना है, फिल्में नहीं देखनी है, तुम्हें गाने नहीं गाने, सबो सितम नहीं करना, तुम्हें फहाशी नहीं करनी है, तुम्हें बदकलामी नहीं करनी है। तुम्हें करना यह है जब आँख खुले तो नबी की नात पढ़ते हुए खुले, और जब आँख बंद हो अल्लाह का जिक्र करते हुए बंद हो। जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारी एक्टिविटी देखेगा तो बच्चा चोर नहीं बल्कि नमाजी बनता हुआ नजर आए। जिंदाबाद। माँ के जरिए बच्चा पढ़ेगा, माँ के वास्ते से मंगा। अगर माँ पूरी रात पाकिस्तानी सीरियल देखेगी तो बच्चे मोटू पतलू ही पैदा होंगे। 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा पैदा होते ही मोटू पतलू मांग रहा है। समझा नहीं? आप समझे नहीं कि बच्चे को मोटू पतलू कहाँ से याद आ गया? वो बहुत सारे घरों में 2-2 साल के बच्चों की टैब अलग है, उनके फ़ोन अलग है, इसलिए कि वो रोते हैं, माँ देती है तो माँ को डिस्टर्ब होता है, उसका सीरियल निकल जाएगा। बाप देता है तो बाप का क्रिकेट निकल जाएगा। इसलिए 2-2 साल के बच्चों की टैब अलग है, 2-2 साल के बच्चों के फ़ोन अलग है। तो वो किसी और का नतीजा नहीं, वो पेरेंट्स का नतीजा है। सही खेती करने के लिए ज़मीन का सही सिलेक्शन का होना ज़रूरी है। अगर ज़मीन सही नहीं होगी तो खेती सही नहीं होगी। इस जौनपुर के कुर्ब में इलाके में क्या काजू बादाम की खेती कर सकते हो? तो घूर घूर के क्यों देख रहे हो? होती है कि यहाँ काजू बादाम की खेती है? अरे सेब हो जाएगा यहाँ, सेब एप्पल हो जाएगा यहाँ पे। कहाँ होता है एप्पल? बोल दो कहाँ होता है? और यहाँ करना चाहो तो हो सकता है क्या? अगर होगा भी तो हरा रह जाएगा, खट्टा रह जाएगा, खट्टुमरा रह जाएगा, मज़े का नहीं होगा जैसे कश्मीरी होता है। क्यों? इसलिए कि सेब को पैदा करने की हमारी ज़मीन में सलाहियत नहीं।
अल्लाह करे समझ में आ जाए। देखो समझदार तो तुम इतने हो कि खड़े खड़े दूसरों का सिटी स्कैन कर देते हो, इसके जहन में चल क्या रहा है। तो समझदारी में तो खैर तुम्हारी मिसाल ही नहीं है, समझदार तो बहुत हो। तो सही खेती के लिए जमीन का सही होने का चुनाव, इंतखाब ये जरूरी है। एक जुमला, हर घर में गौस पैदा नहीं होता। क्या बात, बोल दो, हर घर में गौस पैदा नहीं होते। अरे बाप ऐसा हो, अगर एक सेब चोरी करके नहीं, उसको चोरी नहीं कहेंगे, उसको नाजायज भी नहीं कहेंगे। वलियों की तारीफ में, वलियों के मकाम में मुबाह चीज या शक्की चीज को खाना भी अल्लाह अल्लाह, वली उसी को कहते हैं जो मशकूक और मकरू चीजों से भी परहेज करे, जो आरिफ बिल्ला का मकाम है, उस मकाम की बात कर रहा हूं। एक सेब खाया, चोरी करके नहीं, बहता हुआ खाया, तो जो बाप अल्लाह अल्लाह अपनी सारी जिंदगी उस सेब को बख्शवाने के लिए, कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए, जब बाप ऐसा हो और माने को, जब दो तनों का मिलन होता है, तब बगदाद में गौसे आजम का जन्म होता है। हर घर में गौस पैदा नहीं होते। जमीन का सही सिलेक्शन जरूरी है, जमीन का सही चुनाव जरूरी है। और हर घर में हुसैन भी पैदा नहीं होते। बोल दो, जब्बा, मौला अली, मुश्किल कुशा, हैदर कर्रार, शेर खुदा, असदुल्लाह, हजरत अली हो। बोल दो। और जमीन की शक्ल में माँ सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा खातून जन्नत मुस्तफा की बेटी फातिमा जहरा हो। अरे जब दो तनों का मिलन होता है, तब करबला का हुसैन पैदा होता है। इसीलिए बच्चों के किरदार में माँ बाप का किरदार अहम है। बाप तो खुद डंडी मार रहा है हर जगह, कमीशन, दलाली, कहीं से भी मिले पैसा हो, जैसा भी हो पैसा हो। क्या बात, तो फिर बच्चे तो होने ही ऐसे, देख नहीं रहे कैसे कैसे फटी फटी पैंटे, टी शर्ट ऐसी पहन के आ रहे हैं, किसी पे कुत्ता है, किसी पे गधा छपा हुआ है, किसी पे शेर छपा हुआ है, और नमाज भी पढ़ने आ जाते हैं उनको पहन के। अरे आते हैं या नहीं आते? शराब आम हो गई हमारे जमाने में, जुआ आम हो गया मेरे जमाने में। हर एक नौजवान के जहन में यही भूत है, किसी तरह करोड़पति बन जाऊं। अरे है या नहीं है? सुबह को आंख खुले तो फोटो अखबार में छपा हुआ मिले कि फुला के शहजादे रातों रात करोड़पति बन गए, ड्रीम 11 पे जुआ लगा के, लूडो पे जुआ खेल के, ऑनलाइन गेमिंग करके। ये बताओ करोड़पति बनाता कौन है? कौन? अरे कौन बनाता है? अल्लाह। अरे तुम इन अवारों के गुलाम नहीं हो, तुम गुलाम हो तो आमीना के लाल क्यों हो? करोड़पति कौन बनाता है बताइए जरा? अल्लाह बनाता है। मुझे बताइए, जौनपुर का एक रिक्शा चलाने वाला इंसान हो या 24 घंटे फैक्ट्री में काम करने वाला हो, उसे अमेरिका बोला है, वो मजदूर से ज़रूर है, मगर उसके दिल में इश्क रसूल है। आमीना के लाल के इश्क की घुट्टी उसे बचपन में पिलाई गई थी। अमेरिका ने कहा तुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, सिर्फ करना ये है कि इन बुतों के आगे अपने सर को झुका दे, अपने सीनों पे हाथ रख के बताओ, जिसके दिल में ईमान हो, चाहे रिक्शा चलाता हो, मजदूरी करता हो, जो नबी की उल्फत का गुलाम हो, क्या अपने ईमान का सौदा करेगा? कहेगा अमेरिका, एक अमेरिका की हैसियत क्या अगर पूरी दुनिया की दौलत मेरे कदमों में डाले तो कदमों की नोक पे उड़ाकर फेंक दूंगा। इसलिए हम बिके हैं दुनियादार के हाथों नहीं, मदीने के ताजदार के हाथों। ईमान और अकीदे से बढ़कर कोई चीज नहीं है, ईमान और अकीदा सबसे बड़ी चीज है। और
ये मत सोचना कि पैसा सब कुछ है। बड़े बड़े सत्ताधारी, बड़े बड़े पैसे वाले दुनिया में आए, उनका नाम खत्म, उनका काम खत्म। जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, बड़े बड़े सत्ताधारी कुर्सी वाले, आज उनका काम खत्म, उनकी कुर्सी खत्म, सबका एंड होना है। हैसियत क्या है किसी की? कितने आए, कितने चले गए और कितने जाएंगे। आज के दौर की फिरौनों की हैसियत क्या? जब शद्दाद फिरौन जैसे ना बचे तो ये क्या बचेंगे? जालिम कभी बचा है? हर जुल्म की इंतहा है। तारीख तो पढ़ो, कितने कितने कैसे कैसे आए। फिरौन अपने आप को खुदा कहता था, ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। मगर काम खत्म है, एंड हो गए। कोई जिक्र है उसका? कोई हैसियत है उसकी? यजीद करबला के मैदान में यजीदी कुत्ते बड़े कर्रोफर में आए थे, 22,000 का लश्कर। मुस्तफा के गुलशन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। मगर तुमने देखा नहीं, यजीदियों का तख्त खत्म हो गया, हुकूमत खत्म हो गई, नाम खत्म हो गया। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। वाह 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 वाह। तो जिंदा हुकूमत वाले नहीं, पैसे वाले नहीं, नाम वाले नहीं। अगर जिंदा रहना है तो अल्लाह के लिए जियो, अल्लाह के लिए मरो। अगर जिंदा रहना है रसूलुल्लाह के लिए मरो, रसूलुल्लाह के लिए जियो। ये जिंदगी का मकसद है। और इस मकसद से हट के जाओगे तो भी काम खराब है। तालीम सबसे अहम है, तालीम के बगैर है कुछ नहीं। तुम ही मारे जाओ, तुम्हें रोंदा जाए, तुम्हें काटा जाए, तुम्हारी बहन बेटियों को जबरन इर्तिदाद की तरफ ले जाया जाए, तुम्हारे घरों से तुम्हारे मजहबी झंडे उखाड़कर अपने मजहबी झंडे लगाए जाएं, इसके बावजूद तुम ही देशद्रोही हो, तुम ही आतंकवादी हो। तुम्हारा जीना दोभर हो, तुम्हें सांस लेने में घुटन हो। अभी जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद से अब तक मुसलमान ये साबित नहीं कर पाए कि हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। हमारे बाप दादाओं ने अपनी गर्दनों के नजराने पेश किए हैं, कितनी कुर्बानियां हमारी हैं। इतना नफरत का बाजार गर्म है, बस अल्लाह खैर फरमाए। और अभी ताज़ा तरीन खबर कल की या परसों की, अमजदिया के 2 तलबा छुट्टियों के बाद घर को लौट रहे थे। वाइट लैंड जो होती है, आपने शायद वीडियो देखी होगी, उसके अंदर चल रहे थे। एक बोलेरो आई और दोनों को कुचल के चली गई। वो अचानक हादसा नहीं, वो प्री प्लान हादसा है, वो मर्डर है, मर्डर। आप और हम सब सो रहे हैं, बोले उनके यहाँ हुआ, हमारे यहाँ थोड़ी हुआ है। मेरे भाई, आज मेरे घर में है तो कल तुम्हारे घर में भी हो सकता है। आज हम रो रहे हैं, अल्लाह कोई सलाहुद्दीन अयूबी भेज दे, कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, कोई टीपू सुल्तान भेज दे। अपनी तकरीर का निचोड़ पेश कर रहा हूँ और ख़त्म कर रहा हूँ। ए अल्लाह, हमें सताया जा रहा, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है। ए अल्लाह, कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं। तो जौनपुर बधाई के कुर्बो जवान में सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, मुझे ये तो बताओ, क्या कोई सलाहुद्दीन अयूबी आसमान से नाजिल होगा? क्या कोई मोहम्मद बिन कासिम आसमान से नाजिल होगा? क्या कोई टीपू सुल्तान आसमान से नाजिल होगा? क्या कोई खालिद बिन वलीद आसमान से नाजिल होगा? नहीं। तुम ही में से किसी को मोहम्मद बिन कासिम बनना पड़ेगा, तुम ही में से किसी को खालिद बिन वलीद बनना पड़ेगा। मगर कैसे? ए मेरी कौम के नौजवानों, तुम हमारा कल हो, हमारी उम्मीद हो, हमारा फ्यूचर हो। अगर तुम बिगड़ गए तो हमारा कल खराब हो जाएगा। अगर तुम रास्ते से हट गए तो हमारा कल बर्बाद हो जाएगा। तुम हमारी उम्मीद हो। हर घर में रोना, हर महल्ले में रोना, हर बस्ती में, हर शहर में रोना। मगर मेरी कौम के नौजवानों, तुमसे एक बात दिल की गहराइयों से तुम्हारी बारगाह में रखना चाहता हूँ। तुम कहते हो टीपू सुल्तान खालिद बिन वलीद बनना है, तो क्या शराब पी के बनोगे?
जुआ खेल के, सट्टा लगा के। हजरत कोई शराब थोड़ी है, बियर जूस है, एनर्जी ड्रिंक है। शराब के नाम बदल दिए गए, जुए के जायज तरीके निकाल लिए गए। जानते हो शराब क्या है? अल्लाह ने तुम्हारी जबान और तुम्हारे होठों की क्या कीमत रखी है। शराब ना पाके, चाहे उसे जूस कहो, चाहे एनर्जी ड्रिंक कहो, शराब हराम है, हराम है, हराम है। और आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान में फतावे रज़विया में तकरीबन 10 या 12 लोग गिनाए। शराब बनाने वाला, लौटने वाला, लादने वाला, मुआवनत करने वाला, पिलाने वाला, पीने वाला, 10 या 12 लोग गिनाए। वो सब शराबी के हुक्म में, वो सब शराबी के हुक्म में है। मेरी कौम के नौजवानों, तुम जुए की तरफ जा रहे हो, तुम शराब की तरफ जा रहे हो, तुम बियर की तरफ जा रहे हो। तुम्हें नमाज याद नहीं, तुम्हें दीन से कोई मतलब नहीं, मदरसों से कोई मतलब नहीं, पैसा तुम्हारे बहुत पास है, सब कुछ पढ़ लिख गए, मगर जब निकाह का नंबर आता है तो पहला कलमा तुम्हारे याद नहीं, हुचकियां लेते हो, हिचकियां, टक्करें मारते हो, टक्करें, जबान हकलाती है जब कलमे का या नंबर आता है। हजरत जल्दी जल्दी पढ़ाओ, जल्दी जल्दी पढ़ाओ, बेइज्जती हो रही है। हम कह रहे हैं ये तो कह रहा हुई, तलफ्फुज़ ठीक नहीं हुआ, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हुआ। रोज 1 किलो गोश्त खाता है मगर अभी तक मुसलमान ही नहीं बन पाया। खाने की बात आ जाए तो न मरे का छोड़ेंगे, न तीजे का छोड़ेंगे, न 10वें का छोड़ेंगे, न 20वें का छोड़ेंगे, न 40वें का छोड़ेंगे। मगर हालत ये है कि कलमा याद नहीं है, इसे निकाह याद नहीं है। अगर मदरसे ना हो, मस्जिदों में इमाम ना हो, तो माँ बाप के लिए जुमेरात के दिन इसाले सवाब भी नहीं करवा सकते मेरे मुस्लिम भाई। ये अलमिया है मेरा। बिल्डिंगें बहुत हैं, जमीनें बहुत हैं, गाड़ियां हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। एजुकेटेड का तो तब पता लगता है जब निकाह में आता है। क्या बात, अच्छा निशाना है, क्या बात, कितना बड़ा पढ़ा लिखा है। कैसे मुसलमान हो जब दीन का इब्तिदाई हिस्सा, बेसिक चीज तुम्हें याद नहीं। हंसने की नहीं, रोने की जरूरत है, फिक्र करने की जरूरत है। हमारे असलाफ ने कितनी कुर्बानियों के बाद यहाँ जो जामिया कायम देख रहे हो, यहाँ जो सरों पे टोपियां देख रहे हो, ये जलसा, जुलूस, ये रमक, ये चमक, ये रोशनी कोई आसानी से नहीं, करबला के हुसैन की कुर्बानियों का नतीजा है। हमारे असलाफ ने चटनी से खा खा के, पढ़ पढ़ के पढ़ाया है, तब मदरसे कायम है। हमें कलमा तक याद नहीं, हम हैं सच्चे पक्के मुसलमान। हमें बियर याद है, शराब याद है। शराब न पाके, हराम है, हराम है, हराम है। जब बच्चा माँ के पेट में होता उसे ग़िज़ा दी जाती है, 9 महीना रहे, कम से कम 6 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक माँ के पेट में बच्चा जीवित रह सकता है। और ऐसे बच्चे पैदा भी हुए हैं कि पैदाइशी उनके दांत तक जमाए, तारीख में मौजूद है। जब बच्चा माँ के शिकम में होता है तो वो खाता पीता है, उसकी नशो नुमा होती है, हड्डियाँ बनती हैं, आज़ा बनती हैं, सूरत बनती है। कुरान करीम ने उसको पूरा बयान किया है, पूरा बयान किया कुरान करीम ने उसको। मगर जानते हो जमीन पर अकड़ कर चलने वाले 1 लाख पर मंथ कमाता हूं, तकब्बुर करने वाले जरा सोच तो सही। जमीन पे गुरूर और तकब्बुर का मुजस्समा बनने वाले, मेरी आंखें तो देखो, मेरा लिबास तो देखो, मेरा रहन सहन तो देखो, राडो की घड़ी पहनता हूँ, ब्लैकबेरी का सूट पहनता हूँ, लेदर शूज इस्तेमाल करता हूँ। अपने आप पे तकब्बुर करने वाले जरा सोच तो सही, जब तू माँ के पेट में था तो तूने क्या खाया है। कुरान फरमाता है इंसान अपनी तख्लीक पे गौर कर ले, जब तख्लीक पे गौर कर लेगा तो तेरा नशा सारा चकनाचूर हो जाएगा, आसमान की बुलंदी से ज़मीन की पस्ती पे आ जाएगा।
जो खवातीन को मंथली ब्लड आरिज होता है वो ब्लड रोक दिया जाता है, वही ब्लड बच्चे की ग़िज़ा बनता है। खून बच्चे की ग़िज़ा होता है, माँ के शिकम में खून। ये मेरी बात नहीं, ये कुरान की बात है। क्या होता है? जहाँ तक तुम्हें समझाना चाहता हूँ, पहुँचाना चाहता हूँ, मेरी तकरीर ख़त्म है। वो खून बच्चे की ग़िज़ा बनता है। अल्लाह अल्लाह। मोहतरम गुलाम नूर मुजस्सिम साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द इनके कलाम से मात फरमाएंगे। बस जिस अंदाज में सुन रहे हैं खामोशी के साथ वो सुन लीजिए। मैंने अपना वक्त पूरा किया है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है बोलने में, दिमाग में नींद घुसी हुई है। तवज्जो है आपकी? वो ब्लड बच्चा खाता है। अपने आप को बहुत कुछ समझने वाले सिर्फ इतना समझ ले कि तूने माँ के पेट में क्या खाया है। तेरा सारा तकब्बुर तेरे पैरों के नीचे आ जाएगा, और इसमें तुम नहीं, हम सब शरीक हैं। हम सब उसी जमात में हैं। वो अल्लाह का निज़ाम और उसकी कुदरत है। मगर वो ब्लड माँ के शिकम में इस मुंह के जरिए नहीं, नाफ के जरिए, नाभि के जरिए दिया जाता है। क्यों? ये अल्लाह खाने पीने के लिए मदखल तो मुंह है, हलक है, जबान है। मुंह के जरिए ब्लड क्यों नहीं, नाफ के जरिए ब्लड क्यों? तो हिकमत ये है, मेरा रब फरमाना चाहता है ब्लड नापाक है। तवज्जो, आपकी तवज्जो चाहूँगा। अगर आपके जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो ज़रूर ज़मीरों में इनकलाब पैदा होना चाहिए। इसलिए ब्लड नापाक है, और अल्लाह ने ये लब, ये होठ, ये मुंह, ये जबान नापाक चीज़ों के लिए नहीं, अल्लाह का जिक्र करने के लिए, रसूलुल्लाह का जिक्र करने के लिए दिया है। बोल दो, बोल दो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। इंसान, जब तेरे रब ने तेरी माँ के पेट में तेरी जबान की, तेरे लबों की प्रोटेक्शन की है, तेरी हिफाजत की है, अब जब तू दुनिया में आ गया है, जौनपुर बधाई के कुर्बो रवान सवार में जिंदा रहने वाले मुसलमान, मेरे नौजवान भाई, ये तो बता, वो रब जो माँ के पेट में एक बंद कोठरी में तेरे जबान की हिफाजत कर रहा है, तेरी मुंह की हिफाजत कर रहा है, जब तू दुनिया में आ गया है, अपनी जबान से शराब को कैसे लगाता है, अपने होठों से शराब को कैसे करीब करता है, अपने होठों से नापाक चीजों को कैसे करीब करता है। तू कहता है कोई मोहम्मद बिन कासिम आ जाए, तू कहता है खालिद बिन वलीद आ जाए, कौन आएगा? क्या शराबी मोहम्मद बिन कासिम बनेगा? क्या जुआरी खालिद बिन वलीद बनेगा? क्या बेहयाई करने वाला कोई टीपू सुल्तान बनेगा? क्या अपनी जिंदगी को आग लगाने वाला, पबजी खेलकर पूरी पूरी रात बर्बाद करने वाला, क्या कोई नबी का गुलाम बनेगा? नहीं। किसी गैर मुस्लिम ने एक पोस्ट डाली, और वो पोस्ट ये थी, किसी मुसलमान को ये बताने की जरूरत नहीं है, कुरान में ये लिखा है, हदीस में ये लिखा है। इसलिए जब वो तुम्हारे कुरान को मानते नहीं, जब वो तुम्हारी हदीस को मानते नहीं, तो तुम्हारे कुरान और हदीस को मानेंगे कैसे? वो नॉन मुस्लिम ये कहता है मुसलमानों को जरूरत ये है, जो कुरान में लिखा है, जो हदीस में लिखा है, अमल करके दिखा दे, सारी दुनिया समझ लेगी कि मुसलमान किसे कहते हैं, इस्लाम किसे कहते हैं। जो कुरान में लिखा है, जो हदीस में लिखा है, अगर तुमने अमल करके दिखाया तो दुनिया वाले कहेंगे अरे 15वीं सदी का मुसलमान ऐसा है तो मदीने का ताजदार कैसा हो। ये जरूरत है हमें करके दिखाने की, मगर अमल के मैदान में जीरो है, जीरो। तुम आवारा नहीं हो, आवारा नहीं हो तुम। तुम्हें बांध दिया गया है, तुम्हारे लिए हद है, हद, वो हद क्रॉस नहीं करनी है। तुम्हारे पास निसाब जीने के लिए कुरान करीम है, और ऐसी किताब है मुरादाबाद में सैयदुना सदुल्ला फाजिल फ़खरुल्ला अमासिल सैयदुना नईमुद्दीन मुरादाबादी से किसी नॉन मुस्लिम का मुनाजरा हुआ, तकरीबन मंडी चौक में। तो उसने एक चैलेंज किया, वो ये था कि मौलाना साहब मुझे तुम्हारे कुरान के 15 पारे याद हैं, बोल दो जरा, तुम बताओ मेरी वेद के तुम्हें कितना याद है।
हुजूर सदुल्ला फाजिल फ़खरुल्लाह मासिल मुस्कुराए, बोले इसमें तेरा कमाल थोड़ी है, बोल दो बोल दो, इसमें तेरा कमाल थोड़ी है, ये तो मेरे कुरान का कमाल है। अरे नाजिल मक्का मदीना में हुआ। दुनिया की जितनी भी किताबें बुक्स हैं, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, अरबिक में हो, फारसी में हो, मलयालम में हो, मराठी में हो, गुजराती में हो, किसी भी ज़बान में हो, कोई एक शहर के लिए, कोई एक मुल्क के लिए, कोई किसी कौम के लिए, कहा इसमें तेरा कमाल नहीं, ये तो मेरे कुरान का कमाल है। अपने तो अपने गैर भी पढ़ने पे मजबूर हो गए। और कितने पढ़ते कमी निकालने के लिए है, लेकिन पढ़ते पढ़ते कलमा पढ़ के मुसलमान होते नजर आते हैं। यही तो कुरान की स्पेशलिटी है, यही तो कुरान का खासा है। बस तुम सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ और अपनी बहन बेटियों को सही दर सही पैगाम दो। उनको बताओ, मेरी माँ बहनों बेटियों, तुमसे गुजारिश हाथ जोड़ के ये करूँगा कि तुम्हारी आइडियल पाकिस्तान में पलने वाली हीरोइन या मुंबई में रहने वाली हीरोइन नहीं है। तुम्हारी अगर कोई आइडियल है तो मेरे हुसैन की माँ सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत है। सुभान अल्लाह। तुम्हें इर्तिदाद की तरफ नहीं जाना है। ईमान सबसे बड़ी चीज़ है, अकीदा सबसे बड़ी चीज़ है। आज तुम्हारे दुपट्टे तुम्हारी हया को छीनने की कोशिश की जा रही है, मगर तुम दुनिया को बताओ, हमने तुम्हें नहीं सैयदा सुमैया के किरदार को पढ़ा है, उनकी सीरत को पढ़ा है। जिस्म पे आग के अंगारे रखे हैं सैयदा सुमैया के। और अबू जहल आतंकवादी कुत्ते ये कह रहे हैं कि नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। छठे नंबर की मुस्लिमा है सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जिस्म पे गुलमे के गरम करम करके नरमो नाजुक जिस्म पे रखी गई। कहते हो दीन पे चलना मुश्किल मुश्किल मुश्किल। मस्जिदों में ठंडा पानी गर्म पानी मौजूद है, कालीनें बिछी हुई है, एसियाँ लगी हुई है, कह रहा हूँ मुश्किल 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 मुश्किल। अरे वो दौर देखो जब मेरे नबी ने सजदा किया, कुफार और मुशरिकीन ने ऊँटनी की ओझड़ी उठाकर मुस्तफ़ा की पुश्त पे डाल दी। सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत ने अपने छोटे छोटे हाथों से उस ओझड़ी को हटा वो दौर देखो, सैयदा सुमैया के सीने पे आग के अंगारे रखे, लेकिन जैसे ही मुस्तफ़ा गए सैयदा सुमैया मुस्कुराई और कहने लगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू जहल बोला जिस पे आग के अंगारे रखे हैं अभी भी मोहम्मद का नाम ले रही है, मुस्कुरा रही है, क्या दर्द नहीं हो रहा है, क्या तकलीफ नहीं हो रही है? तो सैयदा सुमैया ने कहा था सुन, तो जितना जितना मुझ पे जुल्म कर रहा है मेरा ईमान इतना ही बढ़ता चला जा रहा है। ये इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। मेरी बहनों मेरी बेटियों, तुम सैयदा फातिमा की सीरत पढ़ो, सैयदा सुमैया की सीरत पढ़ो, इसलिए कि सैयदा सुमैया ने अपने नबी की इज्जत और उनकी अजमत पे पहरा देते हुए इस्लाम को सबसे पहले अपने खून की कुर्बानी दी है। इस्लाम की सबसे पहली शहीदा अगर कोई है तो वो सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। मेरी बहन बेटियों, अगर तुम अच्छी हो गई, तुम्हारी आने वाली औलाद नस्ल शराबी जुआरी नहीं बनेगी। कोई अहमद रजा का गुलाम बनेगा, कोई आला हजरत का गुलाम बनेगा, कोई मखदूम सिमना का गुलाम बनेगा, कोई वारिस देवा का गुलाम बनता हुआ नजर आएगा इंशाअल्लाह। इसीलिए हमें सही होना है। इल्म सीखो, दीन सीखो, दीन सीखो, दीन सीखो। इल्म सीखना सबसे पहले है। अपने बच्चों की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद मत करो, मत खाओ गोश्त और बिरयानी से। अपने बच्चों के हाथों में ईंट गारा नहीं बल्कि कलम हमें देना है, और कलम की सबसे बड़ी ताकत है। कलम सबसे बड़ी ताकत है, कलम ही के ज़रिए सब कुछ होता है। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और दुनिया में इंशाअल्लाह इनकलाब पैदा हो जाए। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। मैंने हदीस पाक पढ़ी थी, उसका तर्जुमा सुन लीजिए। ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जिसके सीने में ज़र्रा बराबर भी अगर तकब्बुर है तो जन्नत में नहीं जाएगा।
जर्रा जानते हो किसे कहते हैं? रोशनदान जानते हो? रोशनदान घरों में जो लगा हुआ होता है रोशनदान, उसमें दिखने में कोई चीज दिखाई देती है लेकिन हाथ में पकड़ो तो कुछ नहीं आता है। उसी चीज को जर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी चीज को जर्रा कहते हैं। कुरान करीम ने उसको बयान किया, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर किसी ने जर्रे के बराबर नेकी की है उसको बदला दिया जाएगा, और अगर किसी ने जर्रे के बराबर गुनाह किया है तो उसको उसकी सजा दी जाएगी। इसलिए मुस्तफ़ा ने फरमाया, अगर किसी के सीने में जर्रा बराबर भी तकब्बुर है, बुलेट इसलिए खरीदी कि गरीबों को दिखाऊंगा, तो बुलेट जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी है। क्रेटा इसलिए खरीदी, इसके पास अल्टो है, इसकी हैसियत क्या है, तो ये अल्टो जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी है। लीलन इसलिए पहनता है कि साहब ये नॉर्मली कपड़ा पहनता है, इसकी क्या हैसियत है, तो ये कपड़ा जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी है। अगर पहनना है, इस्तेमाल करना है, अल्लाह की रज़ा के लिए करो और एक ऐलान करो, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह। अगर जीना है तो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए, मरना है तो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए। और वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।